अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वहीद रज़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इल्म की खुशबू। आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर के एक्सरसाइज 1.2 से स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें हम पहले ये देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे अखज़ करते हैं, यानी उसको डिराइव कैसे करते हैं। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ये है जी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड्स पे a से डिवाइड करते हैं। अब जीरो को a से डिवाइड किया तो आंसर 0 ही आएगा, लिहाजा अब ये क्रॉस हो गया, पीछे रह गया x² प्लस bx ओवर a प्लस c ओवर a इक्वल टू 0। अब c और a को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, x² प्लस bx और a माइनस c ओवर a। यहाँ पे पॉजिटिव था तो दूसरी तरफ जाके ये नेगेटिव हो गया। अब इसको हमने कंप्लीट करना है, इसमें से फॉर्मूला जो हमने बनाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से हम इसमें से करेंगे। अब ये आ गया अब यहाँ पे bx ओवर a है, हमारे पास 2x आ रहा है, तो एक तो ऐसा होना चाहिए कि जिससे ये 2 कैंसिल हो जाए और डिनोमिनेटर में a आ जाए। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन पूरा हो गया, सिर्फ b हमें चाहिए तो यहाँ पे b कर देते हैं। ये कंप्लीट हो गया, हमें b वाली वैल्यू भी मिल गई, तो b ओवर 2a। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वैल्यू है हमारे पास मौजूद है, हमने ये वाली वैल्यू एक्सेस में ऐड कर दी है। अब क्या करना है, अगर जो चीज़ हमने यहाँ पे अपने पास से एक चीज़ ऐड की है तो लेवल करने के लिए दूसरी तरफ भी हमें वही करना पड़ेगा, माइनस c ओवर a प्लस b ओवर 2a स्क्वायर। अब अगर हम देखें, ऑब्जर्व करें तो इसको ये इन दोनों का स्क्वायर है, यानी x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर इक्वल टू c माइनस c ओवर a प्लस b स्क्वायर 4a स्क्वायर। इसको अभी ऐसे रहने देते हैं। फोर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। अब इसको डिवाइड किया इसके साथ तो आंसर आया हमारे पास 4a। 4a को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 4ac, दरमियान में आ गया ये वाला प्लस, और चूंकि ये दोनों सेम है तो आंसर आया 1। 1 को हमने मल्टीप्लाई, आंसर कैसे 1 आया, इसको डिवाइड किया इसके साथ तो 1 आया, 1 को हमने b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। उसको रीअरेंज करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो स्क्वायर है उसको खत्म करने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं और इसका भी लेते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट इसके साथ खत्म हो गया, ये आ गया x प्लस b ओवर 2a इक्वल टू, अब ये नीचे वाला सिंपली 2a रह जाएगा, ऊपर वाला उसका हम स्क्वायर रूट को हल नहीं कर सकते, लिहाजा उसको वैसे ही रहने देंगे। तो अब करेंगे, प्लस माइनस में आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac
और इसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो ये 2a रह गया। अब ये बी ए हमारे पास इधर लेफ्ट साइड पे इक्वल की लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव में, अब अगर हम इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, लिहाजा x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a, ये प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब ये 2a तो इसका मतलब है कि ये दोनों, इसका हम एलसीएम को सेम कर सकते हैं, एक ही जगह पर रख सकते हैं, तो वो ऐसे आ जाएगा। ये शायद आंसर इधर लिख देते हैं, x इक्वल टू ये और ये, इनका एलसीएम हो गया सेम 2a और माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये है जी आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है, ये वो तरीका है। हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड इस्तेमाल करते हुए इसमें से क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x। अब एक्स स्क्वायर माइनस में पहले हमने इसको अरेंज करना है, अरेंज करना पड़ेगा। फिर ऐसे करते हैं कि इसको सारी की सारी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे 0 रह गया, अभी आ गया 7x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी अरेंज करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये अगर आप देखें, इसको ऑब्जर्व करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये तो है हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी सेम वही कंडीशन है। तो इसमें ये हो गया ए की वैल्यू x 1 है, ये आ गया 1, बी इसमें 7 आ गया और सी हमारे पास माइनस 2। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ओवर 2a। तो अब ये वैल्यूज a b c की वैल्यूज को उनकी जगह पे पुट करते हैं। तो माइनस b हमारे पास 7 है प्लस माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 है, आ गया यहाँ पे, और c हमारे पास है माइनस 2 ओवर 2 इंटू a। तो माइनस 7 प्लस माइनस 49 माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलके मल्टीप्लाई हो गई, प्लस हो गई, ये 4 2 8, 2 1 2, x is equal to minus 7 plus minus 49 and 8 57 over 2। अब देखें कि इसमें इसका स्क्वायर रूट हल होता है या नहीं। तो 57 का स्क्वायर रूट हल नहीं होता, लिहाजा यही हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ये यहाँ से सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ।
क्वेश्चन 1 पार्ट 1। मैं भूल गया था लिखना। अच्छा, ये आ गया सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -7 प्लस माइनस 57/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है जी 5x² प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू हमारे पास 5, b की वैल्यू हमारे पास 8 और c की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, लिखते हैं यहाँ पे -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसकी a b c की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। माइनस b की वैल्यू हमारे पास 8 है, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1 ओवर 2 इंटू 5। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 माइनस 4 5s are 20, 21s are 20 over 10। x is equal to -8 प्लस माइनस 64 में से 20 निकाले, सब्ट्रैक्ट किया हमने तो ये आया 40 ओवर 10। अब देखें इसका 40 की x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 44 ओवर 10। ठीक है, अब x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2। इसका मतलब 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 11। 2 का स्क्वायर करते हैं, साथ 11 को वैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ओवर 10 करते हैं इसको। तो अब x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर खत्म हो गया, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर उसका खत्म हो गया, तो 2 बाहर आ गया, 11 अंदर आ गया, ओवर 10। अब 2 और 8 में से हमने 2 को कॉमन कर लिया, ये रहेगा -4 प्लस माइनस 11 ओवर 10। 2 1s are 2, 2 5s are 10। ये देख लो ये आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 कॉमन आ गया, -4 प्लस माइनस 11 ओवर 10। तो 2 से 2 क्रॉस हो गया, 5 आ गया यहाँ पे। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 11 ओवर 5। तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट आया, -4 प्लस माइनस 11 ओवर 5। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड पार्ट एक्चुअली। थ्री का स्क्वायर रूट है x² प्लस x इक्वल टू 4 इंटू 3 का स्क्वायर। पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो ये आया 3 का स्क्वायर रूट x²
प्लस कहाँ पे, ठीक है, प्लस x माइनस 4 × 3² इक्वल टू 0। तो a हमारे पास आ गया b आया 1 और c की वैल्यू हमारे पास आ गई -4 × 3²। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4 × ac ओवर 2a। अब वैल्यूज को पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b हमारे पास है 1 प्लस माइनस b 1 का स्क्वायर -4 × a हमारे पास ये है और c हमारे पास -4 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 ये हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट। अच्छा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 4 4 16 और ये दोनों को अगर हम इकट्ठा करते हैं ऐसे तो भी वही बात है। तो अगर इसको हम ऐसे और इसको इसके साथ खत्म करते हैं तो ये दोनों इसके बराबर आ गए। तो इन दोनों के बजाय हम मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं इसके साथ। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 16 3 48 प्लस 1 इक्वल टू 49 ओवर 2 × 3 स्क्वायर रूट आ गया। अब इसको -1 प्लस माइनस ये 7 में रह गया, इसका स्क्वायर रूट खत्म किया तो ओवर 2 × 3। अच्छा जी, अब 7 एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं। x इक्वल टू -1 प्लस 7 और 2 × 3 तो ये प्लस के 6 रह गए ओवर 2 × 3 स्क्वायर रूट, ये इसके साथ 3 2 6। अब ये 3 है, अभी हमने देखा कि ये 3 एक्चुअली इन दो के बराबर है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें तो भी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये इसके साथ ख़त्म हो गया तो x की एक वैल्यू आ गई ये। अब दूसरा x इज इक्वल टू -1 - 7 ओवर 2 × 3 के स्क्वायर रूट इक्वल टू -8 ओवर ये। तो 2 1 2 2 4 8 x इज इक्वल टू -4 ओवर 3 का स्क्वायर रूट आ गया। तो अब सॉल्यूशन सेट यहाँ पे लिखते हैं। एक आया हमारे पास ये, दूसरा -4 ओवर, तो ये जी आपका तीसरा पार्ट इसका क्वेश्चन का खत्म हुआ। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। 4x²
माइनस 14 इक्वल टू 3x। तो x को लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं ताकि ये अरेंज हो सके। 4x² माइनस 3x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, b हमारे पास -3, c हमारे पास -14। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं पहले। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac और 2a। x इज इक्वल टू वैल्यूज को पुट करते हैं, -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास नहीं, यहाँ पे b की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे आ गया 4 इंटू a एंड c ओवर 2 ये -14 x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -3 का स्क्वायर आया तो ये 9 बन गया। अब ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस 14 4s are 56 मल्टीप्लाई बाय 4 6 4s are 24 5 4s are 20 plus 2 22 over 2 4s are 8। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, अब इनको प्लस करते हैं, इसमें 9 को ऐड करते हैं तो ये आ गया 233 ओवर 8। तो यही सॉल्यूशन सेट है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन है 6x² -3 -7x इक्वल टू 0। तो ये अरेंज नहीं है, पहले इसको अरेंज करते हैं। 6x² -7x -3 इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, b की वैल्यू आ गई -7 और c की वैल्यू -3। 6x -3 -7x। ओके, तो ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं। -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। b हमारे पास -7 है, तो ये प्लस माइनस -7 का स्क्वायर -4 इंटू a हमारे पास 6, c हमारे पास -3। अच्छा, 2 इंटू 6 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 49 आ गया इसका स्क्वायर, माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस में हो गया। अब ट्वेंटी फोर 6 4s are 24 मल्टीप्लाई बाय 3 4s are 12 6 and 7, तो ये आ गया 72। इसमें 49 आती, प्लस करके देखते हैं 1 ओवर 12,
तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 121 ओवर 12, तो x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 11 ओवर 12। तो 11 एक बार इसमें प्लस हो रहा है, एक बार इसमें माइनस हो रहा है, तो इन दोनों को अलग अलग करके सोल्यूशन सेट निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 ओवर 12, तो ये आ गया हमारे पास 18 ओवर 12। अब 2 से 9 2s are 18, 6 2s are 12, 3 2s are 3 से 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो x is equal to 3 over 2। एक वैल्यू, अब x is equal to 7 minus 11 over 12, 7 में से 11 में से 7 निकलेंगे, क्योंकि नेगेटिव जो वैल्यू है वो बड़ी है, पॉजिटिव वाली छोटी है, तो यहाँ पे -9 ओवर -4 ओवर 12, 4 1 are 4, 4 3 are 12, तो x इज इक्वल टू -1 ओवर 3। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया, ये है 3 ओवर 2 और -1 ओवर 3। सोल्यूशन सेट ऊपर लिखते हैं, ये सोल्यूशन सेट है। थ्री ओवर 2 -1 ओवर 4, यार का फिफ्थ पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं सिक्स्थ पार्ट की। 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0। ए हमारे पास है जी 3, बी आ गया 8 और सी इज इक्वल टू 2। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, लिखते हैं। अब ए बी सी की वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये बी हमारे पास 8 है, प्लस माइनस बी की वैल्यू 8 है तो इसका स्क्वायर -4 इंटू ए हमारे पास 3 है और सी हमारे पास 2 है, ओवर 2 इंटू 3, ए की वैल्यू लगा दी। अब x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 माइनस 4 2 3s are 6, 6 4s are 24 over 6। x is equal to -8 प्लस माइनस 40 रह गए, 64 में से 24 निकाल दिए तो फिर 40 रह गए और 6, तो 40 22s are 40, 10 2s are 20। तो x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर बना लिया हमने, मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 6। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, ये 2 का स्क्वायर खत्म हो गया, 2 बाहर आ गया, सिर्फ 10 अंदर रह गया, ओवर 6। अब इन दोनों में से हमने 8 और 2 में से 2 को हमने कॉमन किया,
-4 पीछे रह गया, प्लस माइनस over 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो ये रह गया x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर रूट ओवर 3। तो यही आपका सॉल्यूशन सेट आ गया, -4 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर रूट ओवर 3। ये आपका 6th पार्ट कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।